नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोराब तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गाड़ा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी में भारतीय किसान यूनिटी के प्रदेश उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था, जो मुख्य अतिथि बनाए गए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में किसान विकास मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट के.बी. सिंह उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम गांव के ही डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका संचालन प्रेम शंकर सिंह ने किया। कार्यक्रम को प्रधान मानपुर राकेश पटेल, लालता प्रसाद सिंह सहित कई किसानों ने संबोधित करते हुए किसानों की पीड़ा व्यक्त की। किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए ललन सिंह पटेल ने कहा कि किसान अपने अनाज को लेकर दर दर भटक रहा है, उसके अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानून को वापस कराने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि 26 जनवरी को किसान संगठनों द्वारा घोषणा की गई है कि दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान विकास मंच के जिलाध्यक्ष के.बी. सिंह ने कहा कि किसानों को संगठित होकर के रहना है। किसान तो किसान होता है, चाहे वह जिस संगठन का हो, सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। यदि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता तो हम सभी किसान आंदोलित किसानों का समर्थन करते रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को अधिक से अधिक ट्रैक्टर लेकर हम लोग चलने का काम करेंगे। तत्पश्चात संबोधन के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों के प्रति उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करने की कामना की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ये किसान गोष्ठी का आयोजन किया, तो यह कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या था आपका? कार्यक्रम रखने का उद्देश्य ये था कि जो दिल्ली में जगह जगह से किसान बिल के विरोध में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आग वहाँ फैली हुई है। तो हमारा विचार ये है, हमारी दिली इच्छा ये है कि ये आग पूरे भारतवर्ष के किसानों में फैले और आवाज़ को बुलंद करके हम सरकार को बताएं कि हमारे खिलाफ जो आपने बिल पास किया है, ये बिल आप वापस ले लो, हमको ऐसा बिल नहीं चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमको आपको कृषि की लागत, धान गेहूं की लागत, उपज की लागत हमको आपको नहीं मिल रही है। हम आप उठें, जागें और अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार तक ये पहुंचाएं कि हमको आपको उचित लागत मिले, हमारा आपका गेहूं और धान उचित मूल्य में बिक सके। अभी आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे की रणनीति ये है कि अगर किसान बिल ये सरकार वापस नहीं लेती तो हमको चाहे जान की बाजी लगाना पड़े, लाठी और डंडे खाना पड़े या पानी की बौछार झेलना पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तहसील पर, जिला पर और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ट्रैक्टर ले जाकर सरकार को अपनी मांग को पूरा करवाएंगे, चाहे इसमें सालों लग जाएं, चाहे 2 साल लग जाएं, लेकिन जब तक सरकार अपने बनाए हुए कानून विरोधी, किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेती, तब तक हम बैठने वाले चैन से नहीं हैं। हम अपने घर द्वार को छोड़कर किसानों को जागृत करके एक समूह, एक बैनर के तले इकट्ठा करके सरकार को अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। आपका परिचय? हम किसान अनिल कुमार सिंह गाढ़ा से रहने वाले हैं। हम कोई पदाधिकारी, कोई नेता, कोई वक्ता, कोई बोलने वाले नहीं हैं। सिर्फ किसानों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक काम करते रहेंगे। और चाहे जितना भी संघर्ष झेलना पड़े, हमारे सभी जो किसान भाई हैं। तो जानना चाहेंगे कि यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो इस कार्यक्रम को किसान आयोजित किए या कोई जो है संगठन के लोग? नहीं, किसी संगठन ने नहीं आयोजित किया। हम इस किसान विरोधी बिल को जानकर सुनकर टेलीविजन के माध्यम से हम लोग जागरूक हुए और इस जो है मीटिंग सभा का आयोजन किए। और ये किसान विरोधी बिल जब तक वापस नहीं होगा, इस तरह से हम संगठन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमको जिला स्तर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर अथवा राजधानी दिल्ली तक संघर्ष करना क्यों न पड़े। अच्छा, जो यहाँ पर संगठन के लोग आए थे, किसान नेता, उन्होंने आप सबको क्या बताया?
उन्होंने बताया कि ये बिल किसान विरोधी है, ये कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी का माध्यम है जिसमें हम किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, एग्रीमेंट कुछ होगा। अगर फसल का वास्तविक मूल्य कंपनी को नहीं लगता तो कंपनी नहीं खरीदेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू से अगर इसका मूल्य कम रहता है तो वो जबरन हमसे खरीदेगी। इस कानून के विरोध हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जिस तरह से ये कानून बना 9वीं अनुसूची जोड़ करके भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारी जमीन अधिग्रहित क्यों की जा रही है। ये उनको कानून है कि हमारी जमीन का वास्तविक मुआवजा देकर के वो हमारी जमीन को अधिग्रहित कर सकते हैं। इसी तरह से ये कंस्ट्रक्शन है तो हम इसका विरोध करेंगे और इस बिल को पारित नहीं होने देंगे। आपका परिचय? मैं अमर बहादुर सिंह पटेल, निवासी किसान है। यहाँ पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपकी समस्या क्या है कि आप लोग किसान गोष्ठी का आयोजन किए हैं? क्या वो गाँव के जिम्मेदार रहे तो किसानों से समस्या है जो सरकार ने कानून पास किया है, किसान विरोधी कानून पास किया है, उसी के जन जागरण हेतु एक बैठक बुलाई गई थी और सभी किसानों को उसके विषय में जागरूक किया और बताया गया कि इसके विषय में अगली कार्रवाई क्या की जाएगी, उसकी सूचना दी गई और अग्रिम कार्रवाई। आपका परिचय? आरती सिंह, कुछ न करे ग्राम लखन। जानला कि हम आए गए थे तो आज किसानों को जो आपने संगठित करने की बात कही, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत साफ सुथरा है। माननीय पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामांचलों में आकर भी हम किसानों की बात को उठाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और यह गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, कहीं आतंकवादी, कहीं उग्रवादी, कहीं नक्सलवादी, कहीं कांग्रेस के प्रायोजित कार्यक्रम बताया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि किसान इस समय लाचार और बेबस है, अपनी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है, औने पौने में दाम पर अपने फसलों को बेच रहा है। बड़ी विषम परिस्थितियों में किसान जी रहा है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में लाभकारी मूल्य की बात तो करना बेईमानी होगी। अभी सरकार ने कहा था अपने संकल्प पत्र में कि मैं किसानों की आय दूनी करूंगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। रोजगार जो था, बाहर जो हमारे गांव देश के लोग गए थे, वो भी इस कोरोना काल में उनको वापस घर पर आना पड़ा। और इस कोरोना काल में ऐसी आफत कौन सी आई कि जो 3 काले कानून के संबंध में इन्होंने ले आकर हम किसानों पर थोप दिया। हम जब कहीं कार्यक्रम करते हैं तो कोरोना का भय दिखाया जाता है और ये धारा 44 लगा दी जाती है कि आप 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा न हो। कहीं न कहीं हमको हमेशा परेशान किया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। हम किसान सभी लोग इस सरकार से आहत हैं, इनके कृत्यों से बहुत ही दुख है। उम्मीद थी सारे किसानों को कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसी परिस्थितियों में हम सब गांव-गांव जाकर वहां हो रहे शहीदों का नमन करते हुए उनके लिए मौन हम लोगों ने रखा है और आगे चलकर हम उनकी ताकत को दूना करने के लिए किसान साथियों से निवेदन करने आए हैं कि हम सबको नहीं दिल्ली चल पा रहे हैं तो अपने तहसील पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, सदस्य जिला पंचायत प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।